हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की जय। गुरु प्यारे साध संगत जी, निम्नलिखित चिट्ठी जो कि एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी को लिखी, नकल की जाने योग्य है। अर्जनामा सच्चे सतगुरु जी की सेवा में राधा स्वामी। मैं जिला अम्बाला का रहने वाला हूँ और टाटा नगर में 8-9 साल से काम करता हूँ। बहुत देर से सच्चे सतगुरु की तलाश में था। आप जी का सत्संग सुनने पर प्रेम की कशिश से ब्यास जा पहुँचा और आपने नामदान दे दिया। आपके हुक्म के मुताबिक नाम की कमाई करता रहा। एक रोज़ सुबह के 4 बजे चंद्रमा का प्रकाश हुआ, लेकिन मैं संभाल न सका और फौरन आंखें खोलकर देखने लगा, इस ख्याल से कि चंद्रमा निकल आया है। बाहर आंखें खोलने पर अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई ना दिया। इसके बाद मैं शाम को 8 बजे से 10 बजे तक और सुबह के समय 3 बजे से 6 बजे तक सुमिरन पर बैठता रहा। प्रकाश शुरू हो गया, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए प्रकाश आंखों के सामने रहता था। एक दिन का जिक्र है कि जहाँ मैं बैठा था उस जगह से उड़ा। आंखें बंद थी लेकिन अंदर रोशनी थी और सब कुछ देखता था। पहले ब्यास आया, सत्संग में आपको ढूंढा, लेकिन मालूम नहीं कि आपको क्या नाराज़गी है। दर्शन ना हुए। आखिरकार वहाँ से जहाँ आप दर्शन के लिए बैठते हैं उस जगह बहुत तलाश की। वहाँ आपके दर्शन तो ना हुए। आपके मुखारविंद से निरंजन का नाम सुनाई दिया। निरंजन का नाम सुनने की देर थी कि आँखों के सामने सिनेमा की तरह नज़ारे शुरू हो गए। महाराज जी, क्या क्या आपने दिखाया वह तो लिखना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि उस रोज़ से इस दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। वहाँ की खूबसूरती व रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं। उस समय मैं जैसे एक जहाज़ उड़ रहा था और इतनी खुशी दिल में थी कि दुनिया की किसी चीज़ को भी लेने से उतनी खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। कोई 2 घंटे ऐसे ही घूमता रहा। उसके बाद एक कुआं दिखाई दिया। महाराज जी, वह कुआं कोई अजीब तरह का था। अच्छी तरह से ख्याल नहीं रहा। वहाँ पर खूब स्नान किया। स्नान करने के बाद आगे को चला तो एक बहुत बड़ा सरोवर दिखाई दिया। उसकी तरफ बहुत तेज जा रहा था कि एक औरत दिखाई दी जो मेरी तरफ भागी। मैंने बहुत बचाया मगर वह ज़बरदस्ती मेरे साथ टकराई। टकराने की देर थी कि रूह गिर गई। आंखें खोली तो जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर ही पाया। उस समय घंटे की आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देती थी। उससे पहले कभी सुनाई नहीं दी। उस रोज़ से ही घंटे की आवाज़ सुनाई देने लगी है। उसके बाद यह शिकायत की है कि एक सत्संगी को यह नज़ारे बतला दिए और वह नज़ारे बंद हो गए। लगभग 6 घंटे रोज़ बैठता हूँ, लेकिन वह रस नहीं आता जो पहले आता था। हुजूर महाराज जी ने यह चिट्ठी सुनकर फरमाया कि जो मेहनत करेगा वह लेगा। हमको यह पता नहीं कि हमारे सिर पर करोड़ों जन्मों के कर्म चढ़े हुए हैं। जब यह कर्म साफ होंगे तो सतगुरु दर्शन देंगे। जब तुम भजन के लिए बैठते हो तो क्या मालिक तुम्हारे अंदर बैठा नहीं देखता कि एक जीव मेरे इंतज़ार में है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।